गलियां होती हैं, उनको चौड़ा करने की ताकत किसी सरकार में नहीं है। शहर के अंदर की जो गलियां हैं उनको चौड़ा करने की ताकत किसी सरकार में नहीं है। वो जो बाहर हैं शहर के, उनको कर सकते हैं। ऐसे ही जो आपके अंदर विपरीत मान्यताएं अपना स्थान बना के बैठ चुकी हैं, उनसे पार पाना नामुमकिन सा है। तो वो जो एक हर्डल है आपके अंदर बैठी मान्यता, उससे बचना पड़ेगा। आपका उत्साह भंग हो जाएगा। एक बच्चे को ब्रेन फीवर हो गया। ब्रेन फीवर होने के बाद उसको लगता था कि मेरे दिमाग में घड़ी चल रही है, टिक 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 टिक। डॉक्टर ने बोला देखो तुम्हारा एक्सरे में कोई घड़ी नहीं है। एक दिन उसने सोच लिया कि मेरे दिमाग में 3 मक्खियां घूमती हैं। अब उसने निर्णय कर लिया कि मेरे दिमाग में 3 मक्खियां घूमती ही रहती हैं। निरंतर मेरे दिमाग में 3 मक्खियां घूम रही हैं, 3 मक्खियां घूम रही हैं। अब आप देखना, हजारों डॉक्टर दिखा दिए, डॉक्टर कहता दिमाग में मक्खी कहां से जाएगी। लेकिन उसकी मान्यता थी कि हमारे दिमाग में तो 3 मक्खियां हैं। एक साइकोलॉजिस्ट के पास गए, उसने कहा कि क्या प्रॉब्लम है। सबसे अच्छी बात है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दो, आप उसकी प्रॉब्लम्स ढूंढो मत, व्यक्ति खुश रहेगा। उसने कहा मेरे अंदर दिमाग में 3 मक्खियां। डॉक्टर ने कहा नो प्रॉब्लम, 3 घंटे का ऑपरेशन होता है, आप ठीक हो जाओगे, लेकिन बेहोश करके, कहीं टाका नहीं लगेगा, आपके मुख से एक नली डाल के मक्खियों को बाहर निकालेंगे। मक्खियां बच भी सकती, नहीं भी बचेंगी। उसने कहा ठीक है। 3 मक्खियों को पकड़ के उसकी तकिया के वहां डाल दिया, एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा दिया, वो बेहोश हो गया। और 2 घंटे बाद वो देखता है, उठ करके 3 घंटे बाद, अरे मक्खियां निकल गई। रिलैक्स, मैं ठीक हो गया। उस दिन से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोले हमारी वाइफ को कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है यहां से। अब कमर दुख रही है, अब पैर दुख रहा है, अब सिर दुख रहा है, अब जोड़े दुख रहे हैं। तो बोले दवाई कुछ है ही नहीं। तो मैंने उससे कहा कि आप एक काम करना, इम्यूनिटी बढ़ाने की दवाई आती है, वो ले आना। इम्यूनिटी बढ़ाने की दवाई ले आना। और वो मैंने कहा ये आप खाओ, ये आपके सारे जोड़ों के दर्द मिटा देगी। और गुरुजी ने दी है तो फिर तो ठीक होना ही है। उसको आज तक कभी दर्द ही नहीं हुआ है। दर्द यहां है, दर्द यहां नहीं है। सोच के है, अगर आप बैठ के देखो कि आपके अंदर बहुत सारे रोग हैं, सब उभर जाएंगे। ये केमिकल रिएक्शन होता है, रासायनिक क्रिया होती है। आप सोच के बैठो कि मैं स्वस्थ हूं तो स्वस्थ रहोगे। ये जो बाहर के हर्डल्स बता रहा हूं, आपकी मान्यताएं हैं, आपका पुराना सोच है, हट है, वो जो है वो आपकी उत्साह शक्ति को खत्म कर देता है। सोचो, उत्साह शक्ति को जागृत करो, संकल्प शक्ति की गाड़ी स्टार्ट करो, निश्चित जीतोगे। और ऐसा जीतोगे कि कोई सोच नहीं पाएगा। निश्चित जीतोगे, निश्चित। ये नीति संकल्प शक्ति और उत्साह शक्ति से समन्वित है। आज हम ना संकल्प शक्ति से जुड़े ना उत्साह शक्ति से। आज आप किसी को कहो कि बेटा नियम ले लो, क्यों नियम क्यों लो? नियम क्यों लेना है? नियम लेने से क्या होता है? मैं बिना नियम के भी चलूंगा। नियम लेते हैं तो वो हमको बंधना पड़ता है। जब तक बंधोगे नहीं तब तक रक्षित भी नहीं होगे। छोटे छोटे पेड़ों को बांध के रखते हैं जालियों में, कहीं बाहर से कोई जानवर खा ना जाए। ऐसे ही बाहर के कर्म या पाप प्रवृत्ति आपको खा ना जाए, इसलिए आपको संकल्प की बाढ़ में रखते हैं। मैंने एक बड़ा गजब का दृश्य देखा सुबह जंगल में। जहां हम जंगल जाते हैं वहां पर फर्श किया गया है कि कोई जीव वहां उत्पन्न ना हो। लेकिन मैंने 2 बड़े विचित्र दृश्य देखे। वो जो लेंटर था, जो फर्श किया गया था, उसको आप अपने हाथ पैर से नहीं तोड़ सकते, लेकिन उसमें से एक पेड़ उगाया है। उसमें से भी एक पेड़ उग करके आ गया। मैं सोच रहा था कि पेड़ कैसे उग गया। पेड़ की संकल्प शक्ति, उत्साह शक्ति देखो। वो पत्थर जैसी सीमेंट को तोड़ के उग गया। वहीं उसके ठीक बाजू में चींटियों ने घर बना लिया। चींटियों ने वहां पर घर बना लिया। और घर कैसा बना लिया? वो जो सीमेंटेड एरिया था उसको खोद खोद के बाहर करके जमीन की मिट्टी ऊपर ले आए।
मैं आपसे कहता कि इसको हाथ से खोद लो नाखून से, आप नहीं कर पाते। मैं आपसे अगर कहता कि आप इसको खोदो और आप मिट्टी बाहर लाओ, तो आप अपने नाखून से हाथ से नहीं कर पाते। लेकिन चींटियों ने अपने दांतों से कर लिया। चींटी कितनी सी होती है? चींटी इतनी सी होती है। उसके पास संकल्प शक्ति है, उत्साह शक्ति है। ना वो दिन देखती है, ना वो रात देखती है, वो लगातार लगी रहती है। आप तो मनुष्य हो, मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास तो एक शक्ति एक्स्ट्रा है, पुण्य की शक्ति, जो किसी के पास नहीं, और आप कर सकते हो। भगवान की भक्ति करो, गुरुओं की सेवा करो, उचित जगह दान दो, अपने मन को संक्लेशता से, विकल्पों से दूर रखो। निश्चित मानना, बड़ी बड़ी विपत्तियां भी छोटे में निकलेंगी। लेकिन पुण्य की शक्ति होगी तो ये तीन शक्तियां जिसके पास है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रावण के पास संकल्प शक्ति थी, उत्साह शक्ति भी थी, लेकिन पुण्य की शक्ति नहीं थी। पुण्य की शक्ति रावण के पास नहीं थी, राम के पास थी, इसलिए जीते राम थे। कमट के पास संकल्प शक्ति थी, उत्साह शक्ति थी, लेकिन पुण्य की शक्ति नहीं थी। पुण्य की शक्ति भगवान पारशनाथ के पास थी, इसलिए विजय भगवान पारशनाथ की हुई थी। हम दो शक्तियों को देखें तो वो बहुत लोगों के पास हो सकती है, तीसरी शक्ति हर किसी के पास नहीं होती, वो है पुण्य की शक्ति। अपने अंदर बैठी शक्तियों को जागृत करें। आपका ऑरा, आपका आकर्षण, व्यक्ति का आपके प्रति झुकाव, इन्हीं शक्तियों से आता है। जो मैंने देखा है, अनुभूत किया है, आपसे कहता हूं कि अगर आपने अंदर बैठी इंटरनल पावर्स को, आंतरिक शक्तियों को जागृत किया है, सफलता को चल के आना पड़ेगा। ऐसे भी बिजनेसमैन देखे मैंने जो बिजनेस करते हैं, ग्राहक दुकान तक आता है, लाइन लगा के खड़ा रहता है। मैंने ऐसा गोल्ड शोरूम भी देखा है जहां सुबह 7 बजे से लाइन लगती हो। सब्जी की दुकान नहीं है, किराने की दुकान नहीं है, बैंक नहीं कि वहां लोन मिल रहा हो फ्री में। सोने की दुकान है, पैसा दो और सोना लो। वो हर दिन 200 किलो सोना बेचता है, ऑन पेपर एक नंबर पे, लेकिन उसके लाइन लगी रहती है। 150 वर्ष से वो प्रतिष्ठित है। कहीं ना कहीं उसने अपनी शक्तियों को जागृत तो किया है। अंदर की शक्तियां आप जब जागृत करेंगे, सफलता चल के आएगी। मुझे नहीं लगता कि आप लोग सफल होना चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो इन तीन शक्तियों से कभी दूर मत होना। मंदिर के पास रहते हैं, मंदिर के सामने से गुजरते हैं, लेकिन दर्शन नहीं करते। रोज आते हैं, मंदिर के बाहर से निकल जाते, कभी अभिषेक नहीं करते। करो। रोज आप ग्रंथों की अलमारियां देख के चले जाते हो, कभी खोलते ही नहीं हो। खोलो, अंदर के द्वार खोलो, बाहर बहुत बड़ा प्रकाश होगा। आप अंदर के द्वार खोलो, बाहर वो प्रकाश होगा आपका जो आप सोच नहीं सकते। मैं कहता हूं कि पैसों से चीजें मिलती हैं। क्या खरीदना है आपको? आप पैसों से सब कुछ खरीद सकते हो। आपको जो खरीदना है आप वो खरीद सकते हो, पैसे में वो ताकत है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूं कि पैसों से चीजें मिलती हैं, लेकिन पैसों से सफलता नहीं मिलती। सफलता 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 और सफलता सिर्फ शक्ति से मिलती है। इसलिए उत्साह शक्ति, संकल्प शक्ति और पुण्य की शक्ति, इन तीन शक्तियों को अपने अंदर जागृत करें। जितनी देर लगाएंगे उतनी देर से सफल होंगे। कस्टमर खड़ा है मार्केट में, आप दुकान ही नहीं खोल रहे हो तो कैसे काम चलेगा? तुम दुकान तो खोलो। दुकान ही तुम्हारी बंद है तो माल कहां से बिकेगा? तुम्हारी शक्ति अंदर बैठी तो पता ही नहीं। जैन दर्शन में कथा आती है रक्षाबंधन की, तो विष्णु कुमार मुनि की कथा आती है। उनको पता ही नहीं था कि उनके पास शक्तियां हैं, विक्रिया रिद्धि प्रकट हो गई, उनको पता ही नहीं है। ये पता होने के बाद जागृत करो। मैं आपसे कह रहा हूं, आप में बहुत शक्तियां हैं। एक बार बैठ के देखो तो। मेरे पास जो दिमाग है, शरीर है, वही आपके पास है, और कोई अलग से नहीं है। वही दो आंखें हैं,
लेकिन मैंने अपनी चीजों को जो मुझे मिली है प्रकृति से, कर्म से, उसको जागृत करके रखा है, आपने करके नहीं रखा। जो लोग कहते हैं ना मुझसे दौड़ते नहीं बनता, घुटने में दर्द है, पीछे अगर शेर दौड़ जाए, पीछे कोई जानवर दौड़ जाए, फिर देखो जो कोई कार्यक्रम होते हैं समाज के मंदिर में, तो दूसरे फ्लोर के मंदिर कोई नहीं जा पाता, घुटने में दर्द है, लेकिन भोजनशाला तीसरे फ्लोर में हो, सब पहुंच जाते हैं। फोटो खिंच रहा हो तो कहीं भी चढ़ के बैठ जाते हैं, वहां उत्साह आ जाता है। क्यों ना अपन अपने अंदर बैठी सुषुप्त शक्तियों को जागृत करें। ये नीति आपके जीवन में सफलता की परिभाषा बनाएगी, आपको एक सफल आदर्श पुरुष बनाएगी। संकल्प शक्ति, उत्साह शक्ति और अगर पुण्य शक्ति, ये तीन शक्तियां आपके पास मिल गई, दुनिया में कोई भी कभी भी आपको सफल होने से रोक नहीं पाएगा। ऐसा चिंतन करना, जीवन में परिवर्तन करना, मेरा विश्वास है जीत चल के आपके पास तक आएगी। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर